उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज पे आपका स्वागत है। हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का स्लोगन काफ़ी प्रचलित हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हर बेटी को पढ़ाने का और हर बेटी को बचाने का स्लोगन दिया है। लेकिन एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी, उनके अध्यक्ष सुनिए क्या कहते हैं इस बारे में। जय हिंद। लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित चौधरी। भाइयों, गुजरात का जो 2 दिन से विषय हमारे पास जो चल रहा है, मैं उसी संदर्भ में आप लोग को बताना चाहता हूं और कुछ सवाल सरकार से भी मैं पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में पूरे भारत में गुजरात मॉडल बोल रहे थे और लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी पूरे भारत में मिथिला मॉडल की बात कर रही है, क्योंकि लोकतंत्र की शुरुआत भी मिथिला से ही हुआ था। और आज जो लोकतंत्र के ऊपर जो खतरा बढ़ा हुआ है, इसी के लिए लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी पूरे देश में मूलगत बात कर रही है और मूल स्थापना करने की बात कर रही है। क्योंकि आज देश के अंदर जो खिलवाड़ हो रहा है, कदम कदम पे जो भ्रष्टाचार, अत्याचार और जो शोषण हो रहा है, लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी अखिल भारतीय स्तर पे काम कर रही है। पूरे देश के अंदर में भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही है। मोदी जी जब बड़ी बड़ी देश में योजना चला रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गरीबों को हम मकान देंगे, तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपके जो राज्य में ये जो पंडित माया बहन के साथ जो आपके ऑफिसरों के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? तल्लुका पराडा, जिला बड़ौदा, गुजरात के जो तहसीलदार साहब हैं, ये किनके इशारा पे काम कर रहे हैं? जरा उनसे पूछिए। मैंने आपको पत्र भेजा है और कल जो उन्होंने हरकत किया है, जो पीड़ित परिवार के ऊपर झूठा माया बहन को जबरन पुलिस उनके घर पर से ले जाकर के 4 घंटा पुलिस स्टेशन में बैठा करके उनको हस्ताक्षर करवाया गया और उसके बाद तहसीलदार साहब अपने केबिन में बुला करके 6 बजे शाम को उन पीड़ित परिवार को धमकी देते हैं, जो 8 दिन में तुम मकान खाली कर देना, हमें किसी भी पत्र से फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं अब तहसीलदार साहब से पूछता हूं, वहां पे अनेकों मकान इलीगल है, लेकिन माया बहन उस मंदिर की पुजारी 60 साल से थी, उनके पूर्वज उस मंदिर का पुजारी था, और आप वहां पे दूसरा पुजारी डाल करके क्या आप अपना जेब भरना चाहते हैं, या जिसके इशारा पे आप चल रहे हैं उसका जेब भरना चाहते हैं? जरा वहां के जनता को बताइएगा। और आप जो कहते हैं जो पत्र से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, तो तहसीलदार साहब आपको मैं बता देना चाहता हूं, आपको ऐसा फर्क पड़ेगा यदि आपने सही न्याय नहीं किया और वहां पे और भी जो इलीगल मकान है उस पे आपने कार्रवाई नहीं किया, तो इसी पत्र की आपको ताकत भी मालूम हो जाएगा।
और मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं, जो मुझे तो तहसीलदार साहब पे भी संदेह हो रहा है, और मैं पत्र भेजता हूं, जरा इनके भी संपत्ति की एक बार जांच किया जाए। और मायावहन को न्याय मिले। गुजरात के सभी भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग एकजुट होइए और एक दूसरे को मदद कीजिए। और कहीं पे आपको दिखता है किसी पदाधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार करते हुए, तो वहीं पे वीडियो बनाइए, उसका रिकॉर्डिंग कीजिए और मेरे नंबर पे भेजिए 8830940186। जय हिंद, जय भारत।